अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुग़ल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि फ़ैमिली के लिए कौन सी बाइक अच्छी है। अगर आप एक नई बाइक लेने का सोच रहे हैं तो आपके ज़हन में ज़रूर ये सवाल पैदा होता होगा कि फ़ैमिली के लिए कौन सी बाइक ज़्यादा आरामदेह है और जिसकी फ्यूल एवरेज ज़्यादा बेहतर हो, इंजन अच्छा हो, इसके साथ ही आपको उसकी मेंटेनेंस के ऊपर ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करना पड़े। इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो मैंने बाइक्स को चूज़ किया है वो दो तरह की बाइक है। पहले नंबर पे आता है जी होंडा प्राइडर और दूसरे नंबर पे है सुजुकी 110। ये दोनों ही बाइक्स फैमिली के लिए बहुत अच्छी हैं, आरामदेह हैं, फ्यूल एवरेज इनकी बहुत अच्छी है, इंजन बहुत कमाल का है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। अब इन दोनों में से जब आपने चूज़ करना है कि आपके लिए कौन सी ज़्यादा सूटेबल है, कौन सी आपको ख़रीदनी चाहिए, आपने अब अपने लिहाज से देखना है। तो उसके लिए मैं इन दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज यानी कि खूबियाँ और ख़ामियाँ आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ, ताकि आप अच्छे तरीके से फ़ैसला करने के काबिल हो सकें। अब जो मैं यहाँ पे इनके स्पेक्स या एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताऊँगा वो ऐसे नहीं है कि इसके हेडलाइट के अंदर ये 35 वाट का बल्ब इस्तेमाल किया गया है, ये साइड से ऐसे इसकी लुक आती है, पीछे से ये ऐसे है, इसकी टैंकी के ऊपर ये डिज़ाइन बना है। इन चीज़ों के ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, बल्कि मैं 6 ऐसे पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगा जिनकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है परफॉर्मेंस के ऊपर और प्राइस के ऊपर। वो पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आप अगर डिस्कस करते हैं या आप उनके ऊपर गौर करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों बाइक्स में असल फ़र्क क्या है, यानी कि असल जो इम्पैक्ट डालने वाली चीज़ है वो क्या है, इसकी प्राइस के ऊपर या इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले नंबर पे जो मैं बात करूँगा, जो 6 पॉइंट हैं वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। पहले नंबर पे मैं बात करूँगा इसकी पावर के ऊपर, दूसरे नंबर पे आ जाएगा जी इंजन टेक्नोलॉजी के ऊपर, तीसरे नंबर पे मैं बात करूँगा सस्पेंशन के ऊपर, चौथे नंबर पे बात करेंगे फ्यूल एवरेज के ऊपर और पाँचवें नंबर पे बात करेंगे पार्ट्स के ऊपर, छठे नंबर पे बात करेंगे इसकी प्राइस के ऊपर। तो सबसे पहले नंबर पे चूँकि मैंने बात की है कि ये जो छः पॉइंट हैं ये वाकई ही आपको डिसीजन मेकिंग में फ़ायदा मंद रहेंगे कि आप अच्छे तरीके से फ़ैसला कर सकेंगे कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। और लास्ट पे आपको इनकी दोनों की ख़ामियाँ और ख़ूबियाँ, ऐसी ख़ामियाँ और ख़ूबियाँ बताऊँगा जो कि पाकिस्तानी माशरे के लिहाज से या जहाँ पे आप पाकिस्तानी अगर शहरों में चलाना चाहते हैं तो वो आपके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं इसकी पावर की। तो चूँकि आपको पता है कि प्राइडर का इंजन 100 सीसी है और सुजुकी 110 का इंजन 110 सीसी है। देखने में तो ये इतना ज़्यादा फ़र्क आपको महसूस नहीं होगा, मगर जब आप इनकी राइड करेंगे, इनको चलाएंगे, तो सुजुकी 110 जो है उसकी पिकिंग पावर बहुत ज़्यादा है। पिकिंग पावर से मुराद ये है कि जब आपने तेज़ी से कहीं से निकलना है तो और फ़ौरन स्पीड पकड़नी है तो उस लिहाज से यानी कि इसका जो इंजन का टार्क है वो बहुत ज़्यादा है। आपको जब आप कहीं से निकलना चाहते हैं या फ़ौरन स्पीड पकड़ना चाहते हैं तो इसकी पिकिंग पावर बहुत कमाल है होंडा प्राइडर की निस्बत। होंडा प्राइडर की पिकिंग पावर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है ये सुजुकी 110 की निस्बत। अगर स्पीड की बात की जाए तो स्पीड में दोनों 100 से ऊपर चली जाती हैं। स्पीड में अगर आप दोनों को चलाएं तो बेस्ट है, मगर पिकिंग पावर में आपको सुजुकी 110 ज़्यादा बेहतर महसूस होगी और इसकी पिकिंग पावर बहुत ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें इसके इंजन की, तो प्राइडर का इंजन पुराना डिज़ाइन किया गया है, यानी कि ये समझ लें कि जो 70 सीसी थी होंडा 70 थी उससे मिलता जुलता इसका इंजन है। थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की गई हैं, यानी कि इसका डिज़ाइन पुराना है, इंजन का डिज़ाइन काफ़ी पुराना है। और सुजुकी 110 का जो इंजन है वो न्यूली डिज़ाइन है, इंजीनियर ने इसका इंजन नए सिरे से डिज़ाइन किया है और जितनी भी पुराने इंजन के अंदर जो बग्स थे या ख़ामियाँ थी उन सबको दूर किया गया है। एक जो ख़ामी थी वो ये थी कि जब इंजन हाई स्पीड पे चलता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा शोर और वाइब्रेशन पैदा होती है। अब ये सुजुकी 110 के इंजन के अंदर बैलेंसिंग शाफ्ट को इस्तेमाल किया गया है। बैलेंसिंग शाफ्ट का मतलब ये है कि जब पिस्टन आगे की तरफ जाता है बैलेंसिंग शाफ्ट पीछे की तरफ आ जाती है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन जो है वो कम से कम होती है और आवाज़ कम से कम पैदा होती है। अब ये वाइब्रेशन का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा जब आप लॉन्ग रूट पे जाएंगे। तो जब आप किसी बाइक पे 3-4 घंटे मुसलसल बैठते हैं या चलाते हैं उसको, मुसलसल वाइब्रेशन की वजह से आपको थकावट महसूस होती है, आपको थकावट हो जाती है। तो इस बाइक में ये ख़ासियत है कि आप इसको लॉन्ग रूट पे भी ले जाएं तो आपको थकावट फ़ील नहीं होगी। क्यों?
क्योंकि इसकी एक तो आवाज़ बहुत मध्यम सी है, वाइब्रेशन नहीं है, इसकी वजह से आपको बहुत ही कंफर्टेबल राइड देखने को मिलती है। थकावट वगैरह का आपको यहाँ पे एहसास नहीं होता, क्योंकि इसके इंजन की आवाज़ और वाइब्रेशन बहुत कम है। तकरीबन जब आप 60 से ऊपर जाएंगे तब आपको थोड़ी सी इसकी वाइब्रेशन फ़ील होगी। अगर आप शहर के अंदर हल्की स्पीड से चलाते हैं तो वाइब्रेशन आपको फ़ील भी नहीं होगी। इसकी बनिस्बत होंडा प्राइडर में आपको थोड़ी सी वाइब्रेशन फ़ील होंगी। इसकी जो वाइब्रेशन है बाकी जो होंडा 125 है उसकी निस्बत बहुत कम है, मगर फिर भी इसमें वाइब्रेशंस होती हैं। तो ये इसके इंजन की हमने बात की। अब बात करते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन से मुराद शॉक्स अब्जॉर्बर्स हैं, यानी कि आरामदेह आपको ज़्यादा कंफर्टेबल राइड कैसे मिलेगी। तो चूँकि दोनों के अंदर टेलीस्कोपिक शॉक अब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया गया है, दोनों में आपको बहुत कंफर्टेबल राइड मिलती है, ज़्यादा आपको जग्स वगैरह फील नहीं होते। होंडा प्राइडर और सुजुकी 110 का जो सस्पेंशन सिस्टम है वो तकरीबन सेम है, मगर सुजुकी 110 में राइड आपको ज़्यादा कंफर्टेबल देखने को मिलती है। उसकी वजह यह है कि जो इसकी सीट है वो ज़्यादा सॉफ्ट है, आरामदेह है। इस वजह से सुजुकी 110 में आपको जो राइड है वो ज़्यादा कंफर्टेबल देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें फ्यूल एवरेज की, तो फ्यूल एवरेज में दोनों बाइक्स शहर के अंदर बराबर हैं। शहर के अंदर से मुराद ये है कि आपने ऐसी जगह पे चलाना है जहाँ पे आपने बार बार ब्रेक्स लगानी है, कभी स्पीड तेज़ करनी है, कभी हल्की करनी है। तो ये है शहर के अंदर, यानी कि आप शॉर्ट रूट पे जब आप जाते हैं, शॉर्ट रूट में या आपको शहर के अंदर दोनों बाइक्स 45 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती हैं। और जब आप लॉन्ग रूट में जाते हैं तो लॉन्ग रूट में 110 की थोड़ी सी फ्यूल एवरेज अच्छी है। वो क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बटरफ्लाई कार्बोरेटर का इस्तेमाल किया गया है। बटरफ्लाई कार्बोरेटर एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, न्यूली इन्वेंटेड टेक्नोलॉजी है कार्बोरेटर के अंदर। तो इसमें थोड़ा सा ये आपको एज देती है जब आप लॉन्ग रूट में जाते हैं। लॉन्ग रूट में आपको तकरीबन 5-6 किलोमीटर ज़्यादा एवरेज मिलती है। तो ये इनमें फ्यूल एवरेज का फ़र्क था। तो अगर हम बात करें पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी दोनों में सेम है, आपको हर जगह से इसके पार्ट्स मिल जाते हैं। 110 में थोड़ा सा मसला रहता है पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का। अगर कोई आप ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे इसका जो डीलर है या जो वहाँ पे इस बाइक को इतने लोग इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं, तो वहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी का इशू हो सकता है, मगर आम तौर पे हर जगह से इसके पार्ट्स मिल जाते हैं। पार्ट्स की कॉस्ट का फ़र्क आता है। पार्ट्स की कॉस्ट जो है वो सुजुकी 110 की बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे इसका जो एक इशारा है वो तकरीबन आपको 15 या 1600 रुपये का मिलेगा। उसमें अगर आप चले जाएँ होंडा प्राइडर में तो वो आपको 3 या 400 रुपये का इसका इशारा मिल जाएगा, तो इतना इशू नहीं है। और पार्ट्स की कंपैटिबिलिटी जो है वो आपको होंडा प्राइडर में मिल जाती है। आप इसके साथ बहुत से पार्ट्स होंडा 70 के लगा सकते हैं, 125 के लगा सकते हैं, तो वो इतना इशू नहीं है प्राइडर के अंदर। मगर पार्ट्स की कॉस्ट और अवेलेबिलिटी का थोड़ा सा इशू आपको मिल जाता है सुजुकी 110 के अंदर। चूँकि सुजुकी 110 के ज़्यादातर पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, इसलिए इसकी प्राइस ज़्यादा होती है। हो सकता है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में इसके पार्ट्स बनना शुरू हो जाएं। जब पाकिस्तान में इसके पार्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे तो इसकी जो प्राइस है, पार्ट्स की प्राइस जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। फ़िलहाल इनके पार्ट्स की प्राइस बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, ये एक फैक्टर है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर तो आप एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे या अपनी बाइक को इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ पे हर वक्त रिस्क रहता है कोई पार्ट्स टूट ना जाए, या आप एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप इसको ख़रीदने का ना सोचिएगा, फिर आप होंडा प्राइडर की तरफ जा सकते हैं। तो अगर हम बात करें प्राइस की, तो इन दोनों बाइक्स की प्राइस में बहुत बड़ा फ़र्क है। होंडा प्राइडर आज के रेट पे आपको तकरीबन 1,60,000 रुपये में पड़ेगी, और सुजुकी 110 आज के रेट पे तकरीबन आपको 2,30,000 रुपये में पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों बाइक्स की प्राइस में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो अगर हम बात करें कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, आपके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा सूटेबल रहेगी, तो दोस्तों ये डिपेंड करता है। अगर तो आप अपने शहर में आरामदेह सवारी चाहते हैं जिसके पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल हों, अफोर्डेबल सवारी हो, फ्यूल एवरेज भी बहुत अच्छी हो, तो आपके लिए होंडा प्राइडर बेस्ट है। और अगर आप हफ्ते में 2-3 टूर लॉन्ग रूट पे जाते हैं और आप चाहते हैं कि आपको लॉन्ग रूट पे कोई थकन वगैरह महसूस ना हो, आपको फ्यूल एवरेज भी अच्छी मिले और आप बाइक्स के ज़्यादा शौकीन हैं, तो फिर आपके लिए सुजुकी 110 ज़्यादा बेहतर है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे लिहाज से
होंडा प्राइड ज़्यादा अच्छी है क्योंकि अफोर्डेबल है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी है और आरामदेह सवारी है, फ्यूल एवरेज भी बहुत अच्छी है, डिज़ाइन वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छी है। तो क्योंकि मेरा ज़्यादा दूर दराज शहरों में सफ़र नहीं होता, अगर तो आप दूर दराज जाते हैं और आपको थकन का एहसास होता है जब आप बाइक पे इतनी दूर जाते हैं, तो फिर आपके लिए सुजुकी 110 ज़्यादा बेहतर है। और अब हम इनकी जो ख़ामियां हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों, सुजुकी 110 की जो सबसे बड़ी ख़ामी ये है कि जब आप इसको शहर के अंदर चलाते हैं या किसी ऐसी जगह पे चलाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सड़क टूटी फूटी है या जंप वगैरह मौजूद हैं, जिनको स्पीड ब्रेकर कहते हैं, वो ऊंचे ऊंचे स्पीड ब्रेकर मौजूद हैं, तो फिर आपकी ये बाइक नीचे लगती है, इसका इंजन नीचे लगता है, नीचे टकराता है। ये इसका बहुत बड़ा फॉल्ट है क्योंकि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम है, ये बाइक थोड़ी सी नीचे है, इस वजह से ये आपको जब आप इसको चलाते हैं तो आपका ये इंजन नीचे लगता है। इसकी बनिस्बत होंडा प्राइडर बहुत अच्छी है, आप इसको शहर के अंदर जैसे मर्ज़ी चलाएं, इसकी रोड ग्रिप भी बहुत अच्छी है, आप इसको लॉन्ग रूट पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉन्ग रूट पे भी आपको ये मसला नहीं करेगी। मगर इसके इंजन में देखा गया है कि जो लोगों ने ये बाइक्स रखी हुई हैं और उनके रिव्यूज़ अगर देखे जाएँ तो वो कहते हैं कि इसके इंजन से कुछ अरसा बाद हल्की हल्की सी आवाज़ आना शुरू हो जाती है, जो कि अगर आप इसकी मेंटेनेंस अच्छे तरीके से करें, इसका ऑयल वगैरह चेंज करें या मकैनिक को दिखाएं तो वो दूर भी हो जाती है, वो इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं या आपका कोई और मसला है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करूँगा और रिसर्च करके उस मसले के ऊपर वीडियो भी बना दूँगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो काइंडली इनको लाइक ज़रूर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।